गुजरात की भूमि पर एक ऐसा शहर है जिसकी हर गली, हर इमारत और हर मोड़ पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ये है भूज, कच्छ की धड़कन और एक ऐसा शहर जिसने न जाने कितने कहानियों को अपने दिल में संजोया है। हमारे आज के सफर में हम आपको दिखाने वाले हैं भूज के वो रहस्यमय और अद्भुत स्थान जो इतिहास और कला की अनमोल धरोहर है। क्या आप जानते हैं कि भूज के छतरडी में एक ऐसी जगह है जहां बॉलीवुड की सबसे रोमांचक और यादगार फिल्मों में से एक हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने एक ऐसा सीन फिल्माया था जिसे देखकर हर दिल धड़क उठा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यहाँ की हर ईंट आपको अपने कानों में कहानियां फुसफुसाती है। कभी महाराजाओं की शक्ति का प्रतीक रहा भुजिया फोर्ट, जहां से आप भुज का पूरा नजारा देख सकते हैं। यह किला न केवल सुरक्षा की दीवार था बल्कि एक इतिहास का गवाह भी है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां कला और वास्तुकला ने मिलकर एक सपना सा गढ़ा। आईना महल, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने शीशे और नक्काशियों के जरिए एक महल को जिंदा कर दिया हो। और फिर है प्रयाग महल, जो आपको यूरोपियन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण दिखाता है। क्या आप जानते हैं यह वही जगह है जहां कई ऐतिहासिक फिल्में शूट की गई है। कच्छ म्यूजियम की बात करें तो यह न सिर्फ गुजरात का सबसे पुराना म्यूजियम है बल्कि यहाँ कच्छ की अनूठी संस्कृति और परंपरा को इतने करीब से देखने का मौका मिलता है जो शायद ही कहीं और संभव नहीं। लेकिन भुज की कहानी सिर्फ राजाओं और फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का रामकुंड, खारी नदी और हमीरसर तालाब हर जगह एक नए अनुभव की कहानी कहती है। और अंत में स्वामी नारायण मंदिर, जहाँ आप शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक और बॉलीवुड के यादगार सफर पर हमारे साथ चलने के लिए? हमारे इस सफर में हर मोड़ पर आपको कुछ नया और रोमांचक मिलेगा, तो जुड़े रहिए और देखिए भूज की ऐसी कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं प्रयाग महल से, उस महल से जहां शाही जिंदगी का हर पल आज भी जिंदा है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक महल है या उसके अंदर कोई राज छिपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। अभी हम प्रयाग महल में आ चुके हैं। यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी भी आ सकते हो और यहाँ पर पर्सन 70 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। प्रयाग महल का निर्माण 1865 में महाराव प्रयाग महल जी द्वितीय ने आरंभ करवाया था। इटालियन गौथिक शैली में बना यह महल उस समय की शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महल के निर्माण में कई इतालवी कारीगरों ने योगदान दिया, जिससे इसकी भव्यता में और वृद्धि हुई। महल के भूतल पर प्रवेश करते ही एक विशाल दरबार हॉल आपका स्वागत करता है। इस हॉल में ऊंची छतें, सुंदर नक्काशीदार थंबे और भव्य झूमर लगे हैं जो उस समय की शाही सभाओं की याद दिलाते हैं। हॉल के चारों ओर कई कमरे हैं जिनमें से कुछ में शाही परिवार के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे प्राचीन फर्नीचर, चित्रकारी और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। इन कमरों में महंगी लकड़ियों से बने खूबसूरत कबाड़, अलमारियां भी देखी जा सकती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आप पहली मंजिल पर पहुंचेंगे जहां शाही परिवार के निजी कक्ष स्थित है। इन कमरों में उस समय के लकड़ी से बने हुए पालने, दर्पण, वुडन ढिचनियां और अन्य निजी सामान सहेज कर रखे गए हैं। महल की सबसे खास विशेषता इसकी ऊंची घड़ी मीनार है। दोस्तों, यह है प्रयाग महल का क्लॉक टावर, जो महल का एक और अनोखा हिस्सा है। इस टावर से पूरे भूज शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस घड़ी को यूरोप से मंगाया गया था और यह महल के गौरव को और भी बढ़ा देती है।
जैसे ही मैं महल से निकला, एक बेहद दिलचस्प नजारा मेरा इंतजार कर रहा था। सामने एक स्थानीय कलाकार गुजराती भाषा में एक पारंपरिक गीता गा रहे थे और तबले पे लय पर उनकी आवाज जैसे पूरे माहौल को जीवंत कर रही थी। यह संगीत किसी जादू से कम नहीं लगा। पास ही एक स्कूल के ट्रिप के बच्चे इस संगीत का भरपूर आनंद ले रहे थे। उनकी मुस्कान और तालियों की गूंज माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। तभी वहां मौजूद कुछ लोग बच्चे के साथ गरबा करने लगे। यह दृश्य इतना खास था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने भी गरबा में शामिल होने का फैसला कर लिया। गरबा करते हुए मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि गुजराती संस्कृति का जश्न है। वहाँ हर कदम पर खुशियाँ थी, हर लय पर जीवन था। यह अनुभव सिर्फ पर्यटक होने तक सीमित नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह का हिस्सा बन गया हूँ। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि संस्कृति और संगीत के जरिए जुड़े दिलों का संगम था। प्रयाग महल की भव्यता देखने के बाद हमारा अगला पड़ाव था आईना महल। 18वीं शताब्दी में निर्मित इस महल का नाम आईना यानी शीशा इसके अद्भुत कांच और शीशे के काम के कारण पड़ा। इस महल को महाराजा लक्ष्मी नारायण ने वास्तुकार राम सिंह के साथ मिलकर बनवाया था और यहाँ पर 20 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आ सकते हो, फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। जहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी निकालना मना है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्लेस पर। तो चलिए चलते हैं। प्रयाग महल और आईना महल की खूबसूरती के बाद हमारा अगला पड़ाव है भुज का कच्छ म्यूजियम, जो गुजरात का सबसे पुराना म्यूजियम है। यह म्यूजियम 1877 में बनवाया था और यहाँ कच्छ की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का अद्भुत संग्रह देखने को मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए इस जगह की यादें आप केवल अपनी आंखों और दिलों में ही कैद कर सकते हैं। और इस म्यूजियम में 5 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है और यहाँ पर आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आ सकते हैं और ये म्यूजियम वेडनेसडे यानी बुधवार को बंद रहता है। तो दोस्तों, कच्छ म्यूजियम की कहानियों से बाहर निकलते ही हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जो इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों का संगम है। यह है रामकुंड। भुज की भीड़ भाड़ से थोड़ा हटकर शांति और रहस्यों से भरी ये जगह आपको पुराने समय की कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। देखिए पानी में कितने सारी मछलियां तैर रही है। कहते हैं कि जो भी इस कुंड में श्रद्धा से कुछ दाना डालते हैं उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब ये आस्था या इत्तेफाक है, ये तो आपको खुद आकर महसूस करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कुंड नहीं है, इसकी हर ईंट में छिपी है इतिहास की गहरी परतें। मान्यता है कि इस कुंड का संबंध भगवान राम से है और शायद इसी वजह से इसका नाम रामकुंड पड़ा। यहाँ की सीढ़ियाँ और दीवारें जैसे बीते युग की गवाह बनी खड़ी है और कुंड के पास ही में ये छोटा सा महादेव मंदिर स्थित है, एकदम शांत, एकदम दिव्य। कहते हैं यहाँ महादेव का दर्शन करते ही हर यात्रा सफल होती है और वैसे भी भुज की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक आध्यात्मिकता स्पर्श होना जरूरी है ना? और रामकुंड के पास ही में ये श्री राम रोटी छाछ केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आप 20 रुपीज देकर लंच और डिनर दोनों कर सकते हैं। यहाँ का खाना एकदम घर जैसा है। ताजी रोटी, सब्जी, दाल, चावल और साथ में स्पेशल छाछ जो गुजराती खाने की जान होती है। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि गुजराती संस्कृति का एक अनुभव है। राम रोटी भुज केंद्र की स्थापना का उद्देश्य न केवल भक्तों को
भोजन प्रदान करना है, बल्कि समाज में सेवा और समर्पण की भावनाओं को बढ़ावा देना भी है। यहाँ की रोटियां विशेष रूप से तैयार की जाती है, जिसका स्वाद और पौष्टिकता अद्वितीय है। यह केंद्र न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। आप जो ये शानदार स्मारक देख रहे हैं, इसे छतरडी कहते हैं। ये कच्छ के महाराजाओं की स्मृति में बनाए गए सुंदर स्मारक है। कच्छ के राजा अपनी रानियों और शाही परिवार के सदस्यों की याद में इन भव्य छतरडियों का निर्माण करवाते थे। ये न सिर्फ उनकी यादों का प्रतीक है, बल्कि उस समय की बेजोड़ वास्तुकला का भी अद्भुत उदाहरण है। सोचिए, कभी यहाँ राजाओं की यादों की कहानियां गूंजा करती थी और आज ये वीरान खड़ा है, जैसे कोई अपनी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहा हो। अब जरा पीछे चलते हैं साल 1999 में, जब बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के लिए इसी जगह को चुना गया था। आप सोच रहे होंगे कौन सा सीन? तो याद कीजिए, जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान एक खूबसूरत लोकेशन पर खड़े होकर इमोशनल सीन कर रहे थे। वो जगह यही छतरडी थी। यहाँ के ऐतिहासिक वास्तुकला और रहस्यमय सुंदरता ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन अफसोस, साल 2001 में आई भूकंप ने इस खूबसूरत धरोहर को काफी नुकसान पहुंचाया और आज इसका केवल कुछ हिस्सा ही बचा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ के डिजाइन में राजस्थानी और गुजराती आर्किटेक्चर की झलक साफ नजर आती है। खास तौर पर ये उकेरी गई मूर्तियां और नक्काशीदार स्तंभ ये बताती है कि कच्छ की कला कितनी समृद्ध थी। यहाँ आकर आपको लगेगा कि जैसे समय कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। यहाँ की हवाओं में इतिहास की कहानियां खुली हुई है और अगर गौर से सुने तो शायद इन्हें महसूस भी कर सके। भुज के ऐतिहासिक छतरडी को एक्सप्लोर करने के बाद हमारी अगली जगह है हमीरसर तालाब। अगर आप भुज घूमने आए हैं और यहाँ की असली वाइब फील करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस तालाब को 17वीं शताब्दी में महाराव हमीर जी ने बनवाया था और आज भी यह यहाँ की खूबसूरती और शांति का प्रतीक है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही फीलिंग मिलेगी, सुकून, ताजगी और एक प्यारा सा गुजराती टच। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। हमीरसर तालाब के पास ही में आपको छोटे छोटे फूड स्टॉल मिलेंगे, जहाँ पर आप गुजराती फ्लेवर का असली मजा ले सकते हैं। गर्मा गर्म दाबेली, खस्ता फाफड़ा और ऊपर से रसली जलेबी। बस इतना कहना ही काफी है कि एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। यार, ये दाबेली तो वाकई में कमाल की है। इसका स्वाद आपको मुंबई का वड़ा पाव और दिल्ली की चाट दोनों की याद दिला देगा। और अगर आप सिर्फ खाने पीने से खुश नहीं होते और एडवेंचर के भी दीवाने हैं तो आपके लिए यहाँ ऊंट सफारी भी है। ऊंट पर बैठकर तालाब का व्यू लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और हाँ, बच्चों के लिए भी यहाँ मस्ती करने का पूरा इंतजाम है। छोटा सा ट्रैम्पोलिन है जहाँ बच्चे जमकर मस्ती कर सकते हैं। साथ ही तालाब के किनारे बैठकर आप सूरज की हल्की हल्की किरणों के साथ एक प्यारी शाम भी एंजॉय कर सकते हैं। हमने अपने दूसरे दिन की शुरुआत की खारी नदी से, जो भुज शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। दूर से देखने पर यह एक सामान्य नदी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं यहाँ के पत्थरों की अनोखी आकृतियां आपको हैरान कर देगी। ये पत्थर किसी मूर्तिकार की तरह तराशे हुए लगते हैं, कुछ गोल, कुछ धारदार तो कुछ ऐसे जैसे किसी ने
जानबूझकर डिजाइन किया हो। अब सवाल उठता है, ये पत्थर ऐसे अजीबोगरीब आकार के क्यों है? दरअसल हजारों सालों से चल रही जलधारा, तेज हवाएं और भूवैज्ञानिक गतिविधियां इन पत्थरों को धीरे धीरे घिसकर अलग अलग आकार देती रही है, जिसे हम नेचुरल इरोजन यानी प्राकृतिक घिसावट कहते हैं। पानी की धाराओं ने इन पत्थरों को तराशकर एक आर्ट पीस बना दिया है और इसी वजह से ये जगह एकदम यूनिक लगती है। यहाँ सिर्फ ट्रैवलर्स ही नहीं बल्कि फोटोग्राफर्स और कपल भी आते हैं। खारी नदी का शांत माहौल और इसके अनोखे पत्थर इसे फोटोग्राफी और प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी परफेक्ट बनाते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बैकग्राउंड में एक अलग ही वाइब देती है जो किसी एडिटिंग की मोहताज नहीं। अभी हम स्वामीनारायण मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर आप दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आ सकते हो, फिर दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कभी भी आ सकते हो दर्शन के लिए। तो चलिए मैं आपको मंदिर में दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों, खारी नदी के शांत वातावरण को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल चुके हैं भुज के सबसे भव्य और पवित्र स्थलों में से एक स्वामी नारायण मंदिर। और स्वामी नारायण मंदिर खारी नदी से 5 किलोमीटर दूर है। और ये लीजिए, हम आ चुके हैं भुज के स्वामी नारायण मंदिर में। दूर से ही इसकी चमचमाती सफेद संगमरमर की नक्काशी आपको इसकी दिव्यता का एहसास करा देती है। यह मंदिर सिर्फ भुज ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर जितना भव्य दिखता है उतने ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है। दरअसल सन 2001 में आई भूकंप में पूरा स्वामीनारायण मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्तों ने हार नहीं मानी और 2010 में इसे फिर से भव्य रूप में तैयार किया गया। आज जो हम इस मंदिर को देख रहे हैं वो उसकी एक नई और भव्य पहचान है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं एक अलग ही आध्यात्मिकता ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ भगवान स्वामी नारायण, राधा कृष्णा, नर नारायण और लक्ष्मी नारायण की भव्य मूर्तियां स्थापित है। इनकी आभा और इनकी दिव्यता ऐसी है कि बस इन्हें निहारते ही मन को शांति मिल जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है। पूरे मंदिर को सफेद संगमरमर से बनाया गया है और इसमें की गई बारीक नक्काशी किसी कारीगर की महीनों की मेहनत का प्रमाण है। यहाँ के स्तंभों पर उकेरी गई कहानियां भारतीय संस्कृति और धर्म की झलक दिखाती है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण इसे एक परफेक्ट स्पॉट बनाता है ध्यान और प्रार्थना के लिए। अगर आप कभी भुज आते हैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस शांति का अनुभव जरूर करें। स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम भुजिया फोर्ट की ओर निकल चुके हैं। यह किला भुजियो डोंगर नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो समुद्र तल से 160 मीटर और 520 फीट की ऊंचाई पर है। किले तक पहुंचने के लिए एक पैदल मार्ग है। इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है, जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और गति पर निर्भर करता है। भुजिया किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कच्छ राज्य की सुरक्षा के लिए किया गया था। यह किला कई ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है और इसके प्राचीर से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। किले के शीर्ष पर स्थित है भुजंग दादा मंदिर, जो स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। भुजंग दादा, जिन्हें भुजंग नाग भी कहा जाता है, नागवंश के प्रमुख थे और उनकी वीरता के सम्मान में यह मंदिर स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष नागपंचमी के अवसर पर यहाँ भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भुजिया किले की यात्रा ऐतिहासिक प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों दोनों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। अगर आप भी भुज घूमने का प्लान बना रहे हैं और ठहरने की चिंता कर रहे हैं तो घबराइए मत। यहाँ स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में
एक ऐसा काउंटर बनाएं जहां से आप बड़ी आसानी से अपना स्टे बुक कर सकते हैं। हमने भी यही किया था और यकीन मानिए सफर की शुरुआत जब आरामदायक स्टे से होती है तो एक्सप्लोर करने का मजा ही अलग होता है। भूज शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आपको सिर्फ 2 दिन चाहिए और अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग है तो ये सफर यादगार बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सफर करेंगे कैसे? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट, स्कूटी हायर करना या फिर मेरी तरह पैदल चलकर हर कोने को एक्सप्लोर करना। और भरोसा रखिए, पैदल चलने में जो रोमांच है वो किसी और चीज में नहीं। इस वीडियो में हमने भूज शहर के सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस कवर किए हैं। शाही महलों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक हर जगह की अपनी एक अनोखी कहानी है और आपको ये सफर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारी अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस जगह जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में शामिल होती है, रन ऑफ कच्छ। और सिर्फ रन ही नहीं, उसके आसपास की कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए सफर करते रहिए, यादें बनाते रहिए।